नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मेरे सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। और इस वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे, दरअसल वीकली चार्ट दिखाने का रीज़न एक ये आ गया है कि आप अगर इस जगह को देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको गैप नज़र आ रहा हो। हमारे पास यहाँ पे एक गैप है और इस गैप को अगर हम समझें तो मार्केट यहाँ से तकरीबन इसी लेवल से एक हमें ब्रेकआउट दिया था। ये लेवल आप, ये वाला जो आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कैंडल है ग्रीन, बहुत बड़ा कैंडल, तकरीबन इसी लेवल से हमें ब्रेकआउट मिला था। फिर एक गैप क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। ये वीकली चार्ट है। यहाँ से एक प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है जिसे हम लोग हाफ पैटर्न भी कहते हैं। इस हाफ पैटर्न के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि मार्केट इस तरीके से थर्ड लेग, एक एम पैटर्न का या डबल टॉप का थर्ड लेग बनाने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों, हम लोग ये सिर्फ ऐसा मान के चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा किया जाए, देखते हैं हमें क्या आगे देखने को मिलता है। हम डेली चार्ट पे चलते हैं, जो हमारा डेली एनालिसिस वाला टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो हम लोग ने जो बात की थी कि हमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाई दे सकता है और मार्केट हमें 19,300 तक नज़र आ सकता है। तो दोस्तों 19,300 तक बाकायदा मार्केट आया और 19,300 क्या 19,260 के लेवल तक भी आ गया था। लेकिन जब 19,300 एक इतना पावरफुल सपोर्ट, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे जो बना हुआ है वीकली चार्ट का, यहाँ तक अगर मार्केट ऑलरेडी आ चुका है तो उसके नीचे फिर शॉर्ट मारने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सपोर्ट के लेवल पे शॉर्ट नहीं किया जाता और रेजिस्टेंस के लेवल पे बाइंग नहीं की जाती जब तक वहाँ पे मार्केट थोड़ा वक्त ना गुजार ले। दोस्तों, अगर हम अपने इस चार्ट को देखें और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें, ये देखिए, तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि नीचे से जो सपोर्ट जा रहा है ना, ये वाला, और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन जा रही है, वो एक प्रकार का फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जिसे हम लोग ट्रायंगल फॉर्मेशन कहते हैं। अब इस ट्रायंगल फॉर्मेशन को कैसे डील किया जाए, उसमें कैसे वर्कआउट करते हैं, तो चलिए टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं और देखते हैं अवर्ली चार्ट पे, उसके बाद और छोटा करेंगे चार्ट को। दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि मार्केट अगर यहाँ से एक और लाइन को ड्रॉ करें हम, तो ये कुछ चैनल की तरह वर्क कर रही है। आप इसको अगर देख पा रहे होंगे, है ना, तो यहाँ पे एक चैनल की तरह वर्कआउट हो रहा है और अभी भी हमारे पास ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेस बाकी है। ऊपर की तरफ हमारे पास स्पेस थोड़ा सा बाकी है। तो इस चीज़ को मार्केट कैसे डील करता है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, ये अब ये जो हिस्सा है ना, और वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ, वो लेवल है तकरीबन 19,500 का, समझ लें हम 19,490 या 19,500, मैं मेंशन कर देना 19,490 या 19,500 का ये जो लेवल है ना हमारा, इस लेवल पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। वो चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर 15 मिनट या उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आएगी। ये देखिए, हम लोग 19,300 के लेवल तक आ गए थे। वहाँ पे हमने यहाँ पे एक रेंज बनाया। जितने भी लोग लाइव ट्रेडिंग में थे उनसे ये भी कहा गया था कि भाई जो लोग स्ट्रैडल में यहाँ से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक तरफा चल सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे आपको ये हिस्सा और ये हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस क्या हो सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से दोबारा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ दोबारा ऊपर की तरफ जाए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला हिस्सा जब तक मार्केट से बाहर ना आ जाए, मतलब आप इस तरीके से इसे कंसिडर करें, ये बाहर की तरफ ना जाए, तब तक आप पूरी तरीके से बाइंग में मत रहिए। पूरी तरीके मतलब पूरी क्वांटिटी के साथ आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप किसी प्रकार का स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन सेलिंग की, वो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ह्यूज क्वांटिटी के साथ आप इन्वॉल्व मत होइएगा जब तक ये लेवल क्रॉस मार्केट नहीं कर जाती, है ना। ये देखिए, आपको एक आइडिया लग रहा होगा इस चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो
कुछ इस फॉर्मेशन में देखिए, मेरा बताने का तरीका यही रहता है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हो, मैं जो भी स्टडी कराता हूँ पैटर्न बेस कराता हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, वो हमारे मुताबिक मिलती हैं तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कल की मतलब जो पिछला सेशन था हमारा, उस पर भी ये सेशन अगर आप इस हिस्से को देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था, इस लेवल को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, हमारे पास एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन के निकलेगा और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट यहाँ पे एक गैप भी था, मार्केट ने उस गैप को बखूबी बहुत अच्छे से फिल किया और दोबारा नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए अब एक बार और देख लेते हैं दोबारा 15 मिनट पे ही। दोस्तों जब हम 15 मिनट चार्ट पे आ रहे हैं तो हमें कुछ यहाँ पे भी मतलब जाते, देखिए मार्केट कभी भी जाता है ना, वो पैटर्न में ही वर्कआउट करता है। अब वो जा रहा है तो पीछे से पैटर्न बनाते हुए जाएगा, वापस आ रहा है तो ऊपर से पैटर्न बनाते हुए आएगा, ताकि रास्ते में हमें इसी तरीके से वर्कआउट करते हुए मार्केट दिखे। चलिए अब एक चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं, एक चीज़ को देखते हैं दोबारा कि यहाँ पे हमें, ये देखिए, है ना, यहाँ पे हमें दोबारा मार्केट कुछ फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज अगर नीचे उतरती है दोबारा इस तरीके से आती है, तो अब हम शॉर्ट का लेवल कहाँ से ढूंढेंगे? बात को समझिएगा। देखिए इसीलिए मना किया जा रहा है कि जब तक ये लेवल क्रॉस ना कर जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, अब नीचे की तरफ का कौन सा लेवल हो जाएगा? ये वाला लेवल, है ना, ये लेवल। जब तक मार्केट इस लेवल के बीच में है, या तो आप ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, या तो आप ऑप्शन सेलिंग के किसी स्ट्रेटजी को अपना लीजिएगा जो आपको धीरे धीरे डिके करके पैसा देता रहेगा। ठीक है ना, तो दोबारा मैं मार्क कर दे रहा हूँ, और अब मैं मार्क कर दे रहा हूँ किसी उस चीज़ से, एक मार्किंग से। ये देखिए ये हिस्सा, है ना, और तकरीबन ये हिस्सा जो है मार्केट का, ये जब तक ऊपर की तरफ ना क्रॉस कर जाए, और ये हिस्सा नीचे की तरफ, और ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब ये दोनों हिस्से आप इसको ऐसे जोड़ के देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे पैटर्न नज़र आ सकता है। आपने बस ये करना है कि जब तक मार्केट इस हिस्से के बीच में है, या तो ट्रेड को अवॉइड करना है, या तो किसी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्कआउट करना है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको इतना समझ में आ गई होगी। एक बार फ्रेम को, बड़े फ्रेम्स को दोबारा चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं हमसे, वैसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। डेली चार्ट पे भी सेम वही चीज़ है कि हम 19,300 के लेवल से बाउंस बैक किए हैं, और सबसे बड़ा लेवल, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वीकली चार्ट पे नज़र आई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ चुका है एक हाफ पैटर्न, है ना, एक हमारे पास एक हाफ पैटर्न आ चुका है। अब इस हाफ पैटर्न को मार्केट कैसे बिहेव करता है ये देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हाफ पैटर्न का मतलब होता है दोस्तों कि जब मार्केट इस तरफ बढ़ेगा, है ना, तो इस तरफ बढ़ेगा तो ये जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है ना, ये कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा अब हम लोगों के लिए? ये एक अप साइड का डायरेक्शन बन जाएगा हम लोगों के लिए। तो हमें हर उस ट्रेड को ढूंढना है जो बाय का हो सकता है, बाय का इन द सेंस कि मतलब लॉन्ग के लिए, है ना, लॉन्ग के लिए। बाय को ना आप समझें क्योंकि लोग कॉल और पुट दोनों को बाय करते हैं, लॉन्ग के ट्रेड को आप समझें कि जो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ ले जा सकता है। हर उस ट्रेड को ढूंढना है जो ऊपर की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि मार्केट ऐसे चल के बिल्कुल ऐसे हमारे पास, जबकि सपोर्ट लेवल कहीं और पे है ना। मैं एक अगर रेंज को बनाने की कोशिश करूं तो सपोर्ट लेवल तकरीबन यहां तक आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डाउट है कि मार्केट इतना ज़्यादा गिरेगा कि नहीं। ठीक है, देखिए जाते जाते एक चीज़ और समझा जाता हूँ आपको थोड़ा सा, मैं उसके लिए मुझे सारी ड्राइंग्स हटानी पड़ेंगी। ये डेली चार्ट को अगर हम लगाते हैं, है ना, तो इस डेली चार्ट के ऊपर ना आप एक लेवल बना लीजिए। ये लेवल है आपका 19,470, और नीचे का लेवल है 19,380। दोस्तों 19,470, 19,380, मार्केट जब तक इसके अंदर है अवॉइड कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए मैं ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स के लिए, है ना, वो बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो कि जब तक मार्केट इन दोनों लेवल के अंदर है, 19,470 और 19,380,
आप मार्केट को अवॉइड कीजिएगा। बाकी जो मैंने पहले बताया वो एक नॉर्मल ट्रेडर जो हैं वो उसको ट्रेड कर सकते हैं उस तरीके से। और अगर मार्केट इन दोनों लेवल के ऊपर या नीचे निकल के आता है किसी किसी फॉर्म के रीटेस्ट के साथ, याद रखिएगा दोस्तों, किसी न किसी प्रकार के रीटेस्ट के साथ अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे निकल के आता है तो हमें कोई अच्छा ट्रेड, लंबा ट्रेड देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये मेरा एनालिसिस 16 अगस्त यानी कल के लिए है और आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से सीखते रहिए बढ़िया से, है ना। और अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए, ठीक है। आशा करता हूँ मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगेगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।